ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की, जहां निकाला गया चेहल्लुम का जुलूस, और दिखाएंगे जालना में कैसे अंबादास दानवे ने दुर्घटना कंपनी का किया निरीक्षण, और जानेंगे मऊ में किसने की शोरूम में तोड़फोड़। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आज मनकापुर में निकाला गया चेहल्लुम का जुलूस। बताते चले कि मुहर्रम के 40वें दिन चेहल्लुम मनाया जाता है। मुसलमान भाइयों के लिए आज का त्यौहार गमी का त्यौहार होता है। इसमें सभी लोग मिलकर के मातम मनाते हैं। वहीं पर मौके पर उपस्थित अरशद खान उर्फ डब्लू, जमाल खान, सोनू आदि लोग उपस्थित रहे। जुलूस में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मनकापुर से सी न्यूज़ संवाददाता विद्यानंद गोस्वामी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने आज जालना के औद्योगिक क्षेत्र स्थित गजकेसरी स्टील कंपनी का दौरा किया और कल हुए हादसे का निरीक्षण किया। इसमें भट्टी में विस्फोट से 20 से 22 कर्मचारी घायल हो गए थे। इस बीच अंबादास दानवे ने यह भी कहा कि प्रशासन औद्योगिक सुरक्षा बनाए रखने में विफल रहा है और वह औद्योगिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखेंगे। इसके अलावा दानवे ने यह भी चेतावनी दी कि जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी वह चुप नहीं बैठेंगे। औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे, ऐसी चेतावनी भी दानवे ने दी है। घटना घडली होती त्या जखमींची भेट घेतली, काय बोलले? काही रुग्णांशी बोललो मी, ते असे धक्क्यामध्ये दिसत आहेत मला ओव्हरऑल आणि सिव्हिअर आहे। म्हणजे एक स्पष्ट होतं की औद्योगिक सुरक्षा राखण्यात या ठिकाणी कमतरता आणि अपयशसुद्धा आहे। त्याला जबाबदार प्रशासन पण आहे, मूळ कंपनीचे जे ओनर्स आहे हे सुद्धा दोन्ही घटक याच्यामध्ये जबाबदार आहे आणि सातत्याने या घटना घडतात। आता डोंबिवलीला मागे लागोपाठ अपघात घडले, आता जालन्यात मोठ्या प्रमाणावर इंडस्ट्री आहे, स्टील इंडस्ट्री आहे, परंतु जालना अख्ख्या महाराष्ट्राला काय देशाला स्टील पुरवत असेल, परंतु जसं पाहिजे तशी सुरक्षितता कामगाराची पण नाही आहे। मला वाटतं त्याच्यासाठी सरकारला खबरदारी घ्यायला भाग पाडावं लागेल। या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बिलकुल मुख्यमंत्री असेल, या खात्याचे मंत्री, उद्योग मंत्री असतील, कामगार मंत्री असेल, त्यांच्याशी निश्चित मी आज चर्चा करेल। रितसर इथल्या फॅक्ट याचं रितसर पत्र पाठवेल आणि त्याच्यावर कारवाई करायला निश्चित सरकारला मी भाग पाडेल। सर तुम्ही स्टील कंपनीत गेला होता, काय निदर्शनास आलं? निदर्शनास हे आलेलंच आहे की तिथं काही ठिकाणी मेंटेनन्स चालू होता, काही ठिकाणी काम चालू होतं। माझ्या माहितीप्रमाणे मेंटेनन्स चालू असताना बाकीचं काम नसलं पाहिजे, कारण एकाच कॅम्पसमध्ये एकाच एरियामध्ये ते आहे। कामगारांना ज्या पद्धतीनं औद्योगिक सुरक्षिततेचे जे प्रोटोकॉल्स आहेत त्या पद्धतीनं कोणत्याही प्रकारे नाही दिसत, हे मी कामगारांशी पण बोललेलो आहे। याच्यात काही कॉन्ट्रॅक्टर्स आहे जे कामगारांना इथं आणलेले आहेत, ते कॉन्ट्रॅक्टर हे सुद्धा स्वतःचं सुपरविजन इथं करण्याची आवश्यकता ते सुद्धा केलेलं दिसत नाही आणि तो सुपरविजन करतो का नाही करतो याच्यावर लक्ष ठेवणं कंपनीची जबाबदारी ती सुद्धा केलेली दिसत। अशा घटना एमआयडीसीमध्ये नेहमीच घडतात। मुकदमा असेल, कॉन्ट्रॅक्टर असेल, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात। हे पहा, या प्रकरणात कंपनीच्या मालकावर गुन्हा दाखल शिवाय मी स्वस्थ बसणार, मी गुन्हा दाखल करायला लावणार आणि तो होईल। परंतु त्याचा लगेच फाशी नाही देत आहेत, व्यवस्थित त्याचा तपास डिश विभागाचे अधिकारी करतील आणि याला मूळ मालकच जबाबदार आहे। तर ही काय मोठी मल्टीनॅशनल कंपनी आहे की मालक कुठतरी बसले, इथं मालक दररोज त्या तिथं फिजिबल हजर आहे, त्याच्यामुळे त्याला कारवाई करावंच लागणार आहे। कामगार संघटना जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के कस्बा गोलवर टोला निवासी रामजी अग्रवाल का फर्नीचर शोरूम जमीन बरामदपुर मेन रोड पर स्थित है। बीते 21 अगस्त को भारत बंद रैली के दौरान शोरूम के मालिक रामजी अग्रवाल शोरूम में कुछ कार्य कर रहे थे। इसी बीच भारत बंद रैली में शामिल कुछ लोगों ने उनके शोरूम पर ईंट पत्थर फेंकने लगे, जिस पर उनके शोरूम का शीशा टूट गया। मना करने पर शोरूम मालिक को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे और इसके बाद चले गए। शोरूम मालिक रामजी अग्रवाल ने विकी भारती पुत्र रामविलास भारती मोहल्ला गोलवर टोला, चंदन पुत्र राजेश निवासी हरना 7, विवेक पुत्र सुरेंद्र निवासी खीरिया वलीदपुर और अन्य अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
सनातन संस्कृति के संवाहक सभी के आराध्य भगवान श्री राम के वीर तेजस्वी पुत्र लवकुश भगवान के आदर्श को संरक्षित करने हेतु सनातन संस्कृति के संगठन के लिए लवकुश जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नालछा में कुशवाहा समाज द्वारा आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति शामिल हुई। वहीं अलग अलग आकर्षण का केंद्र भी उसमें रहे। विभिन्न मंचों के माध्यम से चल समारोह का स्वागत भी किया गया। परंपरा अनुसार आयोजन के एक दिन पूर्व सोमेश्वर महादेव मंदिर में 24 घंटे के अखंड भजन पाठ का प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात रविवार की सुबह कुशवाहा समाज धर्मशाला से बैंड बाजों के साथ चल समारोह की शुरुआत हुई। इसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। भादों की वर्षा ने भी उत्साह को और अधिक बढ़ा दिया। भगवान श्री राम जी के पुत्र सपुत्र भगवान श्री लवकुश भगवान के जन्म उत्सव पर आज नालछा नगर में कुशवाहा क्षत्रिय कुशवाहा समाज द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्व समाज सम्मिलित हुए, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वागत वंदन अभिनंदन किया, इस कार्यक्रम को सहारा। और आज उसी पश्चात भंडारे का भी कार्यक्रम कुशवाहा समाज में धर्मशाला में रखा गया और इसमें आकर्षक का केंद्र रहे इंदौर के सौर नासिक ढोल, जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल करने का काम किया। धन्यवाद। जय श्री राम, जय लवकुश भगवान। किस उत्सव में अपना आयोजन रखा गया था? आज हमारे लवकुश भगवान के जन्मोत्सव में आज शोभा यात्रा निकाली गई नालछा में। समाज संपूर्ण क्षत्रिय कुशवाहा समाज और हिंदू समाज उन्होंने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया और हम इस अवसर के दिन 24 घंटे का भजन का भी आयोजन किया जाता है एक दिवस पहले से, जो आज शोभा यात्रा निकलने के बाद सोमेश्वर महादेव पर आरती करके संपूर्ण किया गया। इसमें आकर्षण का केंद्र क्या रहा शोभा यात्रा में? इसमें हमारा आकर्षण का केंद्र रहा आज जो प्रतिवर्ष अनुसार हम बैंड रखते हैं और इस बार हमने इंदौर से ढोल बुलाए हैं स्वर के, जो आकर्षण का केंद्र है नालछा में। आज आपका नाम? सतीश बड़गुजर, रिटायर्ड आर्मी। नालछा से सीनियर संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में सहयोग संस्था द्वारा आज विनोबा भावे आश्रम बनतारा स्थित वृद्धजन आवास में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। कैंप का उद्घाटन अध्यक्ष जिला पंचायत ममता यादव ने फीता काटकर किया। संस्था की अध्यक्षा नेहा यादव सक्सेना व मेडिकल कैंप प्रभारी रजनी गुप्ता के साथ संस्था की महिला पदाधिकारियों ने उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम रोपित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर विनोबा सेवा आश्रम के सर संचालक वरिष्ठ समाज सेवी रमेश भैया को संस्था के सभी पदाधिकारियों के द्वारा माला व पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। आज यहाँ पर सहयोग संस्था द्वारा जो शिविर लगाया गया है स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के चेकअप के लिए, इसमें आँख के भी और तमाम रोगों के विशेषज्ञ यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे शहनवाज भाई सवेरे से यहाँ पर लगे हुए व्यवस्थाओं में विनोबा सेवा आश्रम में ये शिविर हो रहा है। हमारे वृद्धा आश्रम के सभी लोग इसमें अपना चेकअप कराएंगे और क्षेत्र के भी तमाम गांव के लोग आ रहे हैं। देखिए, आज जो है हमारी सहयोग संस्था के माध्यम से हम लोगों ने बनतारा वृद्धा आश्रम में एक कंप्लीट मेडिकल कैंप लगवाया है, जिसमें सभी तरीके के डॉक्टर्स, आई स्पेशलिस्ट, आपके चेस्ट स्पेशलिस्ट, सभी तरीके के डॉक्टर्स को हमने बुलाने का प्रयास किया है। और यहाँ पे लगभग 110 से 115 बुजुर्ग यहाँ पर बनतारा वृद्धा आश्रम में हैं, तो उन्हीं की सुविधा के लिए हम लोगों ने ये मेडिकल कैंप लगवाया है। और आसपास के गाँव में भी हम लोगों ने इस कैंप के बारे में जानकारी दी है, ताकि वहाँ के लोग भी इस कैंप का लाभ उठा सकें। सहयोग संस्था में आज जो कैंप लगाया गया है, इसमें लगभग 100 से 150 लोगों को देखने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जो हमारे वृद्धा आश्रम में जो लोग हैं, इनको भी देखा जाएगा। और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, आसपास के जो थोड़े गरीब लोग हैं, जो नहीं दिखा सकते हैं इधर उधर, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं, उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। और यहाँ लगभग 10 डॉक्टर की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, जिसमें फिजिशियन भी हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं और हमारे नाक कान गले वाले डॉक्टर भी हैं। सभी डॉक्टर हैं यहाँ पर, 10 तरह के डॉक्टर बैठे हुए हैं। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शान की रिपोर्ट।
नर्स तस्लीम जहां हत्याकांड और बलात्कार की घटना आए दिन तूल पकड़ रही है, जहां एक तरफ उधम सिंह नगर पुलिस इस मामले में हाशिए पर है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नर्स तस्लीम जहां और अंकिता भंडारी सहित डॉक्टर मौमिता मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने शहर के गांधी पार्क में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सांकेतिक धरना दिया। इस धरने में कांग्रेस के 2 विधायकों ने भी शिरकत की। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और किच्छा विधानसभा से विधायक तिलकराज बेहड और जसपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने हिस्सा लिया। इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए किच्छा विधायक तिलकराज बेहड ने सूबे के मुख्यमंत्री और जनपद उधम सिंह नगर की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम धामी सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी पर हमला बोला। उत्तराखंड में बरसात भी देखिए, आज कानून व्यवस्था उत्तराखंड में ध्वस्त है, क्योंकि सरकार हो या हमारे प्रशासन के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सिर्फ वसूली अभियान उनका टारगेट है। जनता के दुख दर्द से किसी को कोई लेना देना नहीं। पुलिस वसूली पे लगी है, सरकार वसूली पे लगी है, सबको एक ही काम है कि पैसा कैसे अर्जित हो। छात्रों पर लाठी जाएगी, आपको क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से लगातार भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, लेकिन किस तरह से हमारी बेटियों के साथ लगातार घटनाएं घट रही हैं और बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग, तिलकराज बेहड जी भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग इस बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। आगे आपका क्या है इसका कहना कि जो इतना होने के बाद भी पुलिस प्रशासन का कार्रवाई किया, इसके बारे में क्या है? देखिए, ये सरकार इसमें फेल है और यहाँ का पुलिस प्रशासन भी फेल है। 10 दिन तक बेटी का खुलासा नहीं हुआ। बेटी की बॉडी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई है और बेटी के परिवार को अंदेशा है कि कहीं ना कहीं गलत खुलासा हुआ है, तो इसमें सही न्याय मिले बेटी को, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सर, क्या कहेंगे पुलिस के इस मामले को लेकर आप? अब पुलिस देखो, उधम सिंह नगर की कानून व्यवस्था चौपट है, पुलिस पे भरोसा करना बेकार है। मैं तो अपने साथियों से भी कहता हूँ, इन पर भरोसा मत करो, लड़ाई लड़ोगे, संघर्ष करोगे, कोई ना कोई इसका निकलेगा रास्ता। और जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। बहनों के साथ पूरे प्रदेश के अंदर एक नहीं कई घटनाएं हैं। हमारी बहन नर्स का मामला है, अंकिता का आज तक मामला नहीं, सफ़ेद का पोशाला, हरिद्वार देहरादून के अंदर सामूहिक बस कांड है, हरिद्वार के अंदर एक कांड हुआ, एक नहीं कई महिलाओं का पहाड़ों पे कई कांड हो गए, कई मामले हो गए। आपने पंतनगर में देखा ही, एक महिला के साथ एक एसओ ने क्या किया। तो ये एक नहीं अनेकों मामले हैं, इनके खुलासे नहीं हो पा रहे हैं, दबा रही है सरकार, दबा रही है, इनके प्रशासन के अधिकारी दबा रहे हैं। और इस कप्तान के रहते तो कोई भरोसा करना ही नहीं चाहिए पुलिस पर, पुलिस उसके ऊपर नहीं, नीचे के अधिकारियों पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कप्तान का उनको, अगर वो कोई अधिकारी यहाँ के कुछ करना भी चाहते हैं तो कप्तान उनको करने नहीं देता कि आपने बगैर मेरे पूछे लिख कैसे दी रिपोर्ट, बगैर मेरे, उनको स्वतंत्र ही नहीं है, ना तो थाना अध्यक्ष स्वतंत्र है ना कोतवाल स्वतंत्र है, सारा उसने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। पुलिस के अंदर स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र पुलिस का खत्म हो गया है, सिर्फ उसके अंदर चल रहा है तो एक ही व्यक्ति का, उससे बगैर पूछे पत्ता नहीं हिलता यहाँ कानून, और उसने चौपट कर दिया कानून व्यवस्था को यहाँ। कल जो छात्र प्रदर्शन लाठीचार्ज भी किया, इस बार आप क्या कहेंगे? अरे लड़ाइयाँ होती रहेंगी, लाठीचार्ज क्या, लाठीचार्ज होगा तो तभी तो लोग निकल के आएंगे संघर्ष में। पुलिस लाठीचार्ज तो हमने कितनी बार पिटे हैं, कई बार जेल गए हैं, तो उससे क्या, उससे तो आदमी और मजबूत होता है। पुलिस जितना पीटती है, जितना करती है, उतना ज़्यादा मजबूत होकर संघर्ष में आदमी निकलता है बाहर, उससे नहीं घबराना चाहिए। तो बीच में उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।